एक गांव में 3 दोस्त रहते थे और तीनों कॉलेज में पढ़ते थे। एक मुसलमान, एक ईसाई और एक हिंदू। तो हिंदुओं में कौन था? अहीर। एक ही स्कूल में तीनों पढ़ते थे और धीरे धीरे इनको फिल्म का चस्का लग गया। तो अब पढ़ाई अड़ाई तो ऐसी, जो फीस को पैसा मिले वो फिल्म में निकाल दें। अब तो घर वालों ने इन्हें पैसा देना बंद कर दिया तो बड़े परेशान हुए, राजनी करने लगे, साइकिलें छीनने लगे, लोगों की मारपीट करने लगे। तो पुलिस इनकी तलाश करने लगी। अब तीनों चौराहे पर इकट्ठे हुए तो अहीर कहने लगा, भैया आज तो घर वालों ने बड़ा परेशान किया। ईसाई कहने लगा, यार घर वाले हमारे भी नाराज हैं। मुसलमान कहने लगा, यार मुसीबत तो हमारे ऊपर भी है। अहीर कहने लगा, और पुलिस भी पीछा कर रही है हमारा, आपका तीनों का। हाँ हाँ यार एक अकल बताएं का, पुलिस पीछो ना करो, गुजरो अच्छी तरह होने लगे, चलो महात्मा हो जाओ। मुसलमान कान लगो, हम महात्मा ना हुए भी तो रात आदि पे हनाव करते हैं और ठंड में हम पे तो हनाव ना ही है। अहीर कान लगो, तुम बना सेकंड हैंड खोपड़ी को, सो महात्मा ही न बनो, बे बनो सन्यासी करो लिया बद्ध कैसे कबाऊ न हना सो हम रोटी। सो तीनों ने कपड़े रंग लिए और सो हम रोटी, सो हम रोटी। और जब जानते ही हो कि पछा में साधुन की बड़ी इज्जत है, सो हम वाले कोई आए जाए, रोटी तो है ही। 6 महीना ना गुजरे, तीनों के सुअर जैसी गर्दन आ गई। लेकिन सत्य यथार्थ आभास नहीं हुआ, इनको सिर्फ ढोंग था। क्या हुआ, चलते चलते जैसे ये गांव है ना, उस तरफ जैसे हमारे प्रधान साहब रघुराज सिंह जी हैं, उनके दरवाजे पर तीनों महात्मा आए। तो प्रधान साहब बोले कि जरा भोजन कर लो। तीनों ने भोजन करे। एक कहने लगे, भैया जाने भोजन तो कराए दे लेकिन दूध ना दो। कहने लगे तो कोई बात नहीं, चलाऊंगा विजय मास्टर गांव चले चलो, उनकी भैंसिया दूध दे के काम हो जाए। तीनों वहां से उठे, जब वहां पहुंचे तो साहब निकले, उन्होंने देखा तो महात्माओं को बड़ा आसन दिया और कहा, कहो महाराज कुछ भूखे प्यासे, तो भोजन तो हाल ही करके गए थे। सो अहीर साहब कहने लगे, ज्यादा भूख तो नहीं है लेकिन आज तबीयत ऐसी चाहती है कि तुम्हारे यहाँ भैंस दूध दे रही हो तो जरा दूध दे दो। कहने लगे दूध है तो चावल और दे दो तो जरा खीर बनाए। सो चावल दे दे, खीर बनाई। खीर कितनी बनाई? ऐसी कि भूख में एक आदमी खा ले, क्योंकि वो तो लोग खाई के आए थे, थोड़ा का टेस्ट ले लेंगे। लेकिन मुसलमान सोचने लगो, बेंचो ऐसी कथी जुगाड़ वो चाहिए खीर हम ही खाएं। कहा भैया ऐसो करो, सवेरे जब चलेंगे तो नाश्ता करके चलेंगे, जब पतीली बांध के टांग दो। तीनों ने टांग दी। लेकिन दिमाग में झटका लगो, सो वो मुसलमान बोलो, ए अहीर साहब, ए ईसाई, हाँ जब बताओ सवेरे खीर खाए को। अहीर कान लगो, सबने दूध मांगो, सबने खीर बनाई, तीनों जने खाए कि ना। मुसलमान कान लगो, सवेरे खीर वो खाए जो सबसे बढ़िया बर रहा है, सोई खीर खाए। आहा तीनों पर रहे और घर राते तीनों लेने लगे, सो एक और ना है। अब जब सोचे सपनों का बनाए, सपनों का बनाए। मुसलमान ने सोची कि लाओ सपनों ही बना ले। तो उठा, बाने बे कपड़े तो उतार दिए और नए कपड़े पहन के सो गया। ईसाई उठा, बने सेंट की शीशी निकाली और दाढ़ी थी लंबी, सो अपनी दाढ़ी में सेंट की शीशी लगाई, पूरे शरीर में बुआ पर रहो, सपनों बनाए। दोनों सो गए। अहीर उठो, सो बाने पतीली उठाई और दोनों हाथों से लग गो। पतीली साफ करके बैसी बांध के बाने लटकाई दी। पर रहो जवान। सवेरे मुसलमान जगे, सो ईसाई थे कही, कहो कहो सपना क्या देखा है? मुसलमान कहने लगा, मेरे जैसा सपना तुमने भी नहीं देखा होगा।
क्यों? आपको नहीं पता कि अल्लाह के फरिश्ते हमें ले गए और उन्होंने कहा ये कपड़े क्यों रखे तुमने, उतारो ये कपड़े, जो नए कपड़े पहन दो। तो देखो वो कपड़े नहीं है, दूसरे कपड़े हमें पहना दिए। ईसाई कहने लगा हमने तेरे से अच्छा सपना देखा। क्या? कि पहुंचे साथ में आसमान पर देखा ऐसा ख्वाब, पहुंचे साथ में आसमान पर देखा ऐसा ख्वाब और ईसा मसीह के संग भोजन करके लौटे। अभी जनाब बड़े बड़े सुंदर सेंट लगाई गई, बात तुम खुशबू नहीं आ रही है? मुसलमान कान लोगों में तो नाक फटी जाती पहले ही। अरे यार इस आहिर को भी जगा लो। अब आहिर को जगाओ तो जवान बड़ी मुश्किल में, तो जगो। कहने लगे कहो आहिर की मती 12 बजे शुद्ध होती है, तुम अभी सो रहे हो, खीर नहीं खाओगे? आहिर कान लोगो साहब तुम दोनों को जो कुछ करते सो करते रहते, लेकिन मुझे जगाते ना। क्यों? पूरी रात हुई है, हमारी तो हड्डी को शर्मा बनी हो। अरे क्या हुआ? एकदम जवाब दिया तुम सब तो सोए गए। आधी रात के समय पे कूद पड़ो महावीर, जन घूसा दीनो मार के कई जल्दी खाए ले। आधी रात के समय टेढ़ी टांग वाला हनुमान कूदा और एक घूसा मारो कही के खीर खा। सो हम डर के मारे प्राण कपे, सो हमने दो और खाओ, बाने दूसरो घूसा है सो फिर करो, सो डर के मारे हमने पतीली साफ करके धर दी। एकदम से मुसलमान कहने लगा उल्लू का पट्टा, जब तेरा टेढ़ी टांग वाला हनुमान आया तो तूने हमको क्यों नहीं बताया? तो वो कहने लगे कि तू 7.5 में आसमान पे ईसा मसीह के संग बैठो, तू रसातले में घुसो तो बता दे कि तेरी ऐसी तैसी को। तो लोगों आजकल के महात्मा ऐसे हैं।